जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रीड इंपोर्ट की गई है वो है निलोर। जी जी। निलोर का ताल्लुक बेसिकली तो सब कॉन्टिनेंट की ब्रीड से है। इसके साथ जो दूसरी ब्रीड है जो हमारी है ये गीर। जी जी। गीर का होम ट्रैक जी अगर जी। सब कॉन्टिनेंट ब्रीड आप कह सकते हैं। जी आ, जी। इसके बाद जो हमने ब्रीड इंपोर्ट की है दैट इज गिरलैंडो। गिरलैंडो बेसिकली जो है एक गीर का और हॉस्टल ब्रीड हमने इंपोर्ट की है दैट इज अ रेड सिंधी। रेड जी जी। सिंधी बेसिकली तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अपनी ब्रीड है। जी जी। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके बाद जो ब्रीड इंपोर्ट की गई है इसका नाम गुजेरा है। जी जी। गुजेरा एक्चुअली ये क्रॉस ब्रीड है। ये सबसे पहले तो अंकरेज और ब्राजील में जब इंपोर्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं शिवजी सेंटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बॉर्न जेनेटिक्स। यहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो ब्राज़ील से हमारे मुकामी जानवरों की दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जानवर जो मंगवाए गए हैं वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ शिवजी के एक ऑफिसर मौजूद हैं, तो अभी आपको इनके पास लेके चलते हैं। थोड़ा सा जो जिन ब्रीड्स पे यहाँ पे काम हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान तारिक है और मैं इस अदारे से पिछले 2 साल से मुंसलिक हूँ। जी जी, ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब यहाँ पे किस किस ब्रीड पे काम हो रहा है? वेल इस अदारे में इससे पहले ये एक बड़ा रिनाउंड अदारा है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर बॉर्न जेनेटिक्स। इससे पहले इस अदारे पे सिर्फ हम लोग जो काम कर रहे थे वो ब्राह्मण है, जिसके हम इम्पोर्टेड हमारे पास इम्पोर्टेड ब्राह्मण्स मौजूद थे जिनकी हम इम्पोर्टेड और आला नस्ल का सीमन तैयार कर रहे थे और इसके एम्ब्रियोज प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास उस वक्त मौजूद थी ऑस्ट्रियन फ्रीजियन, नीली रावी और साइवाल। जी आप जी। इसमें पीछे देख सकते हैं। जी जी। लेकिन अभी रिसेंटली जो हम लोग ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान आर्मी ने और सिपजी के तावन से जो जानवर इंपोर्ट किए गए हैं जी जी। उनके अंदर शामिल है निलोर। शामिल है निलोर, आपके सामने है एंगस, गिरलैंडो, रेड सिंधी और ये जानवर अभी रिसेंटली और गीर, ये जी रिसेंटली अभी जानवर इंपोर्ट किए गए हैं जिसके ज़रिए हम अपने सीमन, इसका सीमन जब प्रोडक्शन में आएगा और इस सीमन को हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम इसे इसी इनिशिएटिव के तहत हम मुकामी लोगों के जिन स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं हम उनकी गोश्त और दूध की पैदावार को बढ़ाने का अज़म रखते हैं। इस साथ दोनों चीज़ें आपको आला नस्ल के एम्ब्रियोज भी इन्हीं जानवरों के और आला नस्ल का सीमन भी आपको जल्द से जल्द अवेलेबल होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो काइंडली विजिट करवाइएगा ज़रा। जी प्लीज़। तो फ्रेंड्स, अभी आपको शेड में लेके चलते हैं और यहाँ पे जो इम्पोर्टेड एनिमल्स हैं वो आपको दिखाते हैं। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रीड इंपोर्ट की गई है वो है निलोर। जी जी। निलोर का ताल्लुक बेसिकली तो सब कॉन्टिनेंट की ब्रीड से है। जी इसको 1800 के अंदर यहाँ से इंपोर्ट किया गया था ब्राज़ील, जहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया जी। और जी काम करने के बाद एक अच्छी और आला नस्ल जेनेटिक्स पे काम करने के बाद एक अच्छी और आला नस्ल की गाय को डेवलप किया गया है। जी। जी इसकी खूबसूरती, इसकी जो पहचान है वो इसकी बेसिकली इसकी खूबसूरती है। जी। इसकी जी खूबसूरती के साथ साथ आप इसको देख सकते हैं कि इसकी स्किन का एक बहुत परफेक्ट वो होता है, टेक्सचर होता है और इसकी स्किन के ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते जैसे हमारी साइवाल। ये जी। टिक रेजिस्टेंस आप इसे किसी हद तक कह सकते हैं। जी जी। इसके अंदर जो कलर पैटर्न्स हैं वो मोस्टली आपको व्हाइट देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जी। जी आप इसमें पैच कलर भी देख सकते हैं जो कि रेड या वाइट के अंदर आ सकता है। जी। जी और जो है ये ब्रीड अपनी खूबसूरती और गोश्त की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसमें ये है कि ये कम खुराक में ज़्यादा गोश्त प्रोड्यूस करती है। हाँ माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, इसमें कलर जो हैं यही 3-4 आते हैं? इसमें बेसिकली ये 3-4 कलर ही देखने में आते हैं। जी जी। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लैक पैच के अंदर, इसी तरह वो रेड पैच के अंदर और वाइट में तो आपके बिल्कुल सामने है। जी जी, ये क्रीमी कलर, ज़बरदस्त। अगली ब्रीड। इसके साथ जो दूसरी ब्रीड है जो हमारी है ये गीर। जी गीर जी। का जी जी। सब कॉन्टिनेंट ब्रीड आप कह सकते हैं, वहाँ से इसका नाम डला है। और इसके बाद इसको जब इसको ब्राज़ील के अंदर इंपोर्ट किया गया और वहाँ पे इसके ऊपर काम स्टार्ट किया गया जी जी। तो उसके साथ इसकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट को वहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। और जो है इसकी ब्राज़ील से इंपोर्ट की गई ब्रीड से तो आप इसमें वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे इंपोर्ट की गई है, ये वो गीर काउज हैं या गिर नस्ल की ये जो बछड़ियाँ हैं ये वो हैं जिनका जेनेटिक्स और इनकी जो प्रोडक्शन है इससे बहुत बेहतर है क्योंकि बहुत बेहतर जेनेटिक है। पे काम ब्राज़ील में इस पे बहुत ज़्यादा हुआ है। जी जी। तो और डॉक्टर साहब माशाल्लाह, ये तो काफ़ी तादाद में, ये टोटल कितने जानवर है यहाँ पे? ये तकरीबन हम लोगों ने कोई 170 के करीब जानवर इंपोर्ट किए हैं।
टोटल ब्रीड्स मिला के या ओनली टोटल ब्रीड्स मिला के। अच्छा अच्छा, तो इसमें ज्यादातर जो नजर आ रहे हैं वो गिर ही है। हाँ बिल्कुल, गिर है, सब जानवर मौजूद हैं, लेकिन गिर एक बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। हाँ, बड़ी क्वांटिटी में। गीर के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ये आता है कि गीर जो है दूध के अंदर तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन ये गोश्त के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आप इसको मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। और एक बड़ा स्ट्रक्चर इसका बहुत जबरदस्त, इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यानी कि इसमें होता है। आप देख सकते हैं इसके बोल्स और इसके मतलब मौजूद हैं। इसमें जो वेट नॉर्मली जाता है वो 700 केजी तक मेल का वेट चला जाता है और फीमेल का ऑलमोस्ट 500 केजी के आसपास आ जाता है। जबरदस्त। दोस्तों ये जो सारी आपको नज़र आ रही हैं ये गिर की बछड़ियाँ हैं, तो बहुत जल्द जो है ये शिवजी के प्लेटफॉर्म से आपको इनका एम्ब्रियो भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको जो सीमन है वो भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह ताला। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे इसके बाद और कौन सी ब्रीड यहाँ पे है जिस पे काम हो रहा है? इसके बाद जो हमने ब्रीड इंपोर्ट की है दैट इज गिरलैंडो। गिरलैंडो बेसिकली जो है एक गिर का और हॉस्टिन फ्रीजन का क्रॉस है। जी जी। गिर को सबसे पहले इसे यहाँ से जो कि यहाँ से ट्रांसफर की गई, यहाँ से इंपोर्ट की गई ब्राजील की तरफ से, और वहाँ पे जाके हॉस्टिन फ्रीजन के साथ इसको क्रॉस किया गया 3/8 और 5/8 हॉस्टिन फ्रीजन की रेशो में, और उसके बाद इसको एज अ ब्रीड डेवलप किया गया। जी जी। ग्रैंडो ब्रीड जो है अपनी एक तो खूबसूरती, अपनी लॉन्गेटिविटी और अपने जो दूध की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये बहुत नॉर्मली हमने ये देखा होगा कि हम जो हॉस्टिन फ्रीजन से दूध इस्तेमाल करते हैं या दूध लेते हैं वो नॉर्मली 5 या 6 या 7 सुओं के बाद वो जानवर को हमें डिस्कार्ड करके नया जानवर हमने खरीदना पड़ता है। लेकिन जहां तक मैं बात करूं गिरलैंडो की, तो ये जानवर अपनी लॉन्गेटिविटी की वजह से मशहूर है। इससे आप कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 12 सुए ले सकते हैं। जबरदस्त जी। अभी देखने में आ रहा है यहाँ पे जो गिर है वो भी बड़ी एलीट क्लास की ये जो कॉज है ये नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल। तो गिरलैंडो जो है इसका भी सीमन और जो इसका एम्ब्रियो है वो अवेलेबल होगा? जी हाँ बिल्कुल, अनकरीब आपके पास जैसे ये जानवर प्रोडक्शन में आएंगे इसका सीमन और एम्ब्रियो आपके पास अवेलेबल होंगे। और इसके साथ मैं एक चीज मेंशन ये करना चाहूंगा कि मतलब हमारे पास ये जो गिर और गिरलैंडो के बुल्स और उसके जानवर मौजूद हैं, ये ना सिर्फ उनसे जेनेटिक में बहुत ज्यादा बेहतर हैं, उनसे प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बेहतर है। जी जी जी। अभी नज़र आ रहा है, मैं दोस्तों को थोड़ा दिखाता चलूँ। तो ये जो गाय है ये थोड़ी मैच्योर है, जो दूसरी साइड वाला हर्ड है वो फर्स्ट टाइमर्स है। तो ये माशाल्लाह इसका देखें जी, इसकी फिजिक, इसकी हाइट और इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इसके साथ गिरलैंडो की गाय है, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त हाइट है और बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ब्रीड हमने इंपोर्ट की है दैट इज अ रेड सिंधी। रेड सिंधी बेसिकली तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अपनी ब्रीड है, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ डिटेरियोरेशन और क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से हमारे रेड सिंधी प्योर नस्ल जो है उसका दूध भी बहुत कम हो गया और इसके साथ साथ उसकी हाइट में भी एक खौतरखा कमी देखने में आई। तो अभी शिवजी की तावन से जब इसको इंपोर्ट किया गया है ब्राज़ील से, इसको हम फर्दर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम अपनी रेड सिंधी जो एक्चुअल हालत में इसको रिवाइव करें, क्योंकि हमारी एक अच्छी ब्रीड है। लेकिन अब जो रेड सिंधी हमने ब्राज़ील से इंपोर्ट की है इसकी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये जेनेटिकली बहुत इम्प्रूव है अपने जो है दूध की पैदावार के अंदर और अदरवाइज जो है रेजिस्टेंस के अंदर। जी जी। स्ट्रक्चर भी इसका अच्छा है, स्ट्रक्चर बिल्कुल वो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट कर दिया अभी हम लोगों ने, लेकिन हम इसको रिवाइव करना चाह रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की वजह से, इसकी प्रोडक्शन की वजह से। जी जी, ज़बरदस्त। तो ये जो बछड़ियाँ आपको दिखाई जा रही हैं, तो इसके बाद जो है आपको बुल्स दिखाते हैं, जो रेड सिंधी के हमारे पास बुल्स जहाँ पे शिवजी पे मौजूद हैं। तो माशाल्लाह जी शिवजी ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो मुकामी ब्रीड्स हैं, जो दीगर ब्रीड्स हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारी जो मुकामी नस्लें थी उसमें काफ़ी हद तक जो है वो जेनेटिकली उनकी हाइट भी कम हो गई थी और इसके अलावा उनका जो दूध की पैदावार है वो भी कम थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है शिवजी का। इसके बाद जो ब्रीड इंपोर्ट की गई है इसका नाम गुजेरा है। गुजेरा एक्चुअली ये क्रॉस ब्रीड है। ये सबसे पहले तो अंकरेज और ब्राज़ील में जब इंपोर्ट की गई 1870 के बाद, और वहाँ पे जो लोकल ब्रीड ट्रेलो को इसको क्रॉस करवाया गया और क्रॉस करवाने के बाद इस ब्रीड को डेवलप किया गया। और ये अमेरिकन ब्रीड में 20th सेंचुरी में अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीड एसोसिएशन ने जो ब्रीड डेवलप की है उनमें से एक ब्रीड है। इसको नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि दोनों ब्रीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली ये ब्रीड जो है ये आपको
मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसमें कलर पैटर्न मोस्टली आपको जो देखने में मिलता है वो ग्रे ही है, जी, और मेल फीमेल दोनों इसमें आपको हॉर्न मिलेंगे, मतलब दोनों के सींग मौजूद होते हैं। जी, नॉर्मली आपको बहुत कम मिलता है कि जो जिन जानवरों में सींग मौजूद ना हो या वो पोल्ड हों। जी, जी, और इसमें जो मेल का वेट है वो नॉर्मली 1000 kg के आसपास होता है, और फीमेल का वेट ऑलमोस्ट 600 kg एवरेज आ रहा होता है। जी, जी। ये भी चूँकि ज़ेबों में से है और पाकिस्तान के आबो-हवा से ये यहाँ हाँ, पे अच्छे बिल्कुल। नाप। बिल्कुल, ये क्योंकि पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट से इसका ताल्लुक है, जी, तो जी, इस वजह से ये आपका जो मौसमी तब्दीली को बहुत, या मौसम को बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकती है। जी, जी, और इसके साथ-साथ ये डिज़ीज़ रेज़िस्टेंस भी किसी हद तक मौजूद है इसमें, जस्ट बिकॉज़ कि ये इसी रीजन से इसका ताल्लुक है। जी, जी। जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू।